हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डीके और आज हम लोग बात करेंगे आज स्मैकडाउन के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं द ब्लड लाइन, जहाँ पर रोमन रेंज, ऊसोस और पॉल हेमन स्मैकडाउन को किक ऑफ करते हैं और रोमन रेंज आकर बात करते हैं कि कैसे वही इस स्मैकडाउन को चला रहे हैं। और फिर वो बोलते हैं कि जब वो स्मैकडाउन को चला रहे हैं मतलब कि वो न्यूयॉर्क सिटी को चला रहे हैं। अगर न्यूयॉर्क सिटी को चला रहे हैं देन वो MSG गार्डन को चला रहे हैं और बोलते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो। तभी वहाँ पर आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर और ब्रॉक लेसनर आके सीधा फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं रोमन रेंज के। उसके बाद रोमन रेंज थोड़ा 2 कदम पीछे हटते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं जिमी एंड जे बीच में। इसी के बाद पॉल हेमन जो वहाँ पर खड़े होते हैं वो ब्रॉक लेसनर से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रॉक लेसनर, हमने आज तक इतने सारे टाइटल जीते बट तुम उन सभी टाइटल को छोड़कर केवल यूनिवर्सल चैंपियनशिप ही क्यों चाहते हो। इसी का जवाब देते हुए ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि पॉल हेमन, पहले तुम ये बात बताओ कि तुमने रोमन रेंज को ये क्यों नहीं बताया कि समर स्लैम में मैं आने वाला हूँ। और इसके बाद रोमन रेंज थोड़ा सा पॉल हेमन के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। ऊसोस और रोमन रेंज वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन को धमकी देते हैं और बोलते हैं कि जैसे मुझे पहले तुम मेरे नाम को अनाउंस करते थे एक बार वैसे करके दिखाओ। एंड पॉल हेमन करते भी वैसे ही हैं। वो ब्रॉक लेसनर को उसी तरह नाम लेकर और अनाउंस करते हैं जैसे वो पहले किया करते थे, जिस पर ब्रॉक लेसनर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम्हारे पास 5 सेकंड्स हैं और तुम जो मेरा चैलेंज है रोमन रेंज के लिए उसे एक्सेप्ट करो। और फिर वो ऐसी काउंटिंग करने लगते हैं बट पॉल हेमन कुछ कहते नहीं है और ब्रॉक लेसनर उठा लेते हैं पॉल हेमन को F5 लगाने के लिए। कि जैसे ही वो F5 लगाने जा रहे होते हैं पीछे से आ जाते हैं रोमन रेंज और रोमन रेंज लगा देते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक सुपरमैन पंच लगाने के बाद रोमन रेंज जैसे ही एक और अटैक की तैयारी में आ रहे होते हैं कि तभी ब्रॉक लेसनर उनको कैच कर लेते हैं और उन पर भी F5 लगाने वाले होते हैं बट उनको बचा लेते हैं द ऊसोस। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ऊसोस को भी टिकाने लगा देते हैं क्योंकि वो लगा देते हैं दोनों पर ही जिमी एंड जे पर सुप्लेक्स, जिस पर जिमी एंड जे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और रोमन रेंज और पॉल हेमन वहाँ से निकल जाते हैं। तो इसी के साथ ये सेगमेंट हो जाता है खत्म। एंड आज मैं कहूँगा कि स्मैकडाउन शुरुआत तो बहुत तगड़ी करी क्योंकि उन्होंने ब्रॉक लेसनर दिखा दी और थोड़ा सा एक ब्रॉक लेसनर का हमें एक्शन भी देखने को मिला स्मैकडाउन के अंदर। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई देन कमेंट के बिना तो कहीं मत जाना। बाकी अब हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक 10 मैन टैग टीम मैच जहाँ पर बिगी, रिक बुक्स, शिंस्के नाकामुरा, डोमिनिक एंड रे मिस्टेरियो फाइट करने वाले होते हैं अपोलो क्रूज, डर्टी डॉग्स, ओटिस एंड सेमी ज़ेन से। एंड ये वाला मैच यहाँ पर 10 सुपरस्टार्स तो थे बट उस लेवल का ये वाला मैच था नहीं। मुझे ज़्यादा इस मैच के अंदर मज़ा नहीं आया। और अगर हम बात करें इस मैच की फिनिश की तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है कि ट्राई यंग जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं रे मिस्टेरियो के ऊपर और ये रेफरी देख लेता है और रेफरी उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो सारे ही जो अपोनेंट्स होते हैं सेमी ज़ेन वगैरह वो सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सेमी ज़ेन भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड रे मिस्टेरियो को मिल जाता है मौका कि वो टैग करें डोमिनिक मिस्टेरियो को और डोमिनिक मिस्टेरियो टैग कर देते हैं बिगी को और फिर हमें एक डबल 619 देखने को मिलता है मिस्टेरियोस की तरफ से। इसके बाद बिगी लगा देते हैं अपना बिग एंडिंग सेमी ज़ेन के ऊपर, जिस पर सेमी ज़ेन किक आउट नहीं कर पाए और इस मैच को विन कर लिया हमारे बिगी, रे एंड डोमिनिक मिस्टेरियो, शिंस्के नाकामुरा और रिक बुक्स ने। मतलब यहाँ पर हमारी फेस टीम ही को ही आज अपर एंड मिला। अब हम बात करते हैं हमारे अगले मैच का जो था एक सिंगल्स मैच एज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच और ये समर स्लैम का ही एक रीमैच था। एंड अगर बात करें इस मैच की तो ये वाला मैच सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा कमाल का था। जैसे इन लोगों की परफॉर्मेंस हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिली थी, सेम परफॉर्मेंस सेम एनर्जी आज भी देखने को मिली। यहाँ पर दोनों ही बंदे एक दूसरे के मूव्स का यूज़ कर रहे हैं। ग्रैंड स्लैम का यूज़ किया यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने 2 बार, एज ने पेडिग्री का यूज़ किया सेथ रॉलिंस के ऊपर, एज ने DDT का भी यूज़ किया, सबमिशन मूव्स भी लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, पावर बॉम्ब्स का यूज़ किया। मतलब ये वाला मैच कमाल का था। मुझे मज़ा आ गया स्मैकडाउन के अंदर ये वाला मैच देखकर। एंड अगर बात करें इस मैच की फिनिश की तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है कि एज ट्राई करते हैं एक स्पीयर लगाने का सेथ रॉलिंस के ऊपर बट सेथ रॉलिंस कॉर्नर में जाके अटक जाते हैं एंड जो रेफरी होती हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाती और सेथ रॉलिंस लगा देते हैं एक लो ब्लो एज के ऊपर, जिसके ऊपर एज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने सुपर किक्स की बरसात कर दी। उन्होंने एज के ऊपर काफ़ी सारी सुपर किक्स लगाई। सुपर किक्स लगाने के बाद वो लगा देते हैं एक अपना कॉन्स्टॉम्प, जिसके ऊपर एज किक आउट नहीं कर पाए और इस मैच को विन कर लिया सेथ रॉलिंस ने। जो सेथ रॉलिंस समर स्लैम के अंदर नहीं कर पाए वो आज उन्होंने करके दिखा दिया स्मैकडाउन के अंदर। कि तभी रेफरी कॉल करती है डॉक्टर्स को
फिर वहाँ पर स्ट्रेचर आता है जिस पर लिटाकर एज को वहाँ से ले जाया जाता है। तो मैं कहूँगा आज एज का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा, बट उन्होंने मैच हमें बहुत बेहतर दिया, जिसके लिए मैं एज की तारीफ़ भी बहुत करूँगा। इस एज में आकर वो अभी भी हमें इतने अच्छे मैच दे पा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारी स्मैकडाउन का मेन इवेंट, जहाँ पर ऊसोस डिफेंड करने वाले थे अपने टैग टाइटल्स को अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। एंड ये वाला मैच बहुत अच्छा खासा ये चल रहा था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। एंजेलो डॉकिंस और मॉन्टेस फोर्ड दोनों ही आज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऊसोस से उनकी चैंपियनशिप को लेने वाले हैं। एंड अगर बात करें इस मैच की फिनिश की, तो इस मैच का फिनिश कुछ इस तरीके से होता है कि जब ऊसोस लगाते हैं सुपर किक डॉकिंस के ऊपर और एक स्प्लैश भी लगाते हैं और उस पर भी डॉकिंस कर देते हैं किक आउट, एंड फिर टैग कर देते हैं वो मॉन्टेस फोर्ड को, और एंजेलो जो ड्रिंक के अंदर होते हैं उनको पड़ती है एक स्प्लैश, बट वो उससे पहले टैग कर चुके होते हैं मॉन्टेस फोर्ड को। उसी के बाद वहाँ पर मॉन्टेस फोर्ड लगा देते हैं अपना एक स्प्लैश, और ये वाला मैच ख़त्म होने वाला ही होता है कि बीच में आ जाते हैं रोमन रेंस, और रोमन रेंस आकर अपना सबमिशन मूव लगा देते हैं मॉन्टेस फोर्ड के ऊपर और उनको फेड आउट कर देते हैं, और नीचे ऊसोस एंजेलो डॉकिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बात करते हैं कि मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लूँगा। तभी रिंग की चारों ओर की लाइट जो है वो रेड एंड ब्लैक हो जाती हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे फिन बैलर का जो डीमन वाला कैरेक्टर है वो वापस आ चुका है। मतलब अब ये कंफर्म है कि डीमन बैलर फेस करेंगे रोमन रेंस को एट एक्सट्रीम रूल्स फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और बैलर रिंग के ऊपर आते हैं और सीधा फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं रोमन रेंस और ऊसोस के सामने, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारी स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। तो गाइज, आज का स्मैकडाउन का शो आप लोगों को कैसे लगा? मुझे तो स्मैकडाउन का शो बहुत ज़्यादा कमाल का लगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर रिटर्न हुए, डीमन कैरेक्टर रिटर्न हुआ, और भी इसके अंदर हाँ कुछ चीज़ें मैं कहूँगा जो मज़ेदार नहीं थी, बट ये ऐसा शो था जिसमें आप लोग बोर नहीं होने वाले हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।